गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक चीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट से करने जा रहे हैं, जो है डू यू और डोंट यू। डू यू और डोंट यू। डू यू और डोंट यू का प्रयोग हम लोग कैसे करें, और यह जान चुके हैं कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, लेकिन इसको हम लोग हाउ टू रीड एंड स्पीक डू यू और डोंट यू, बहुत ही सरल शब्दों में हम लोग इसको आज देखेंगे। और यहाँ सरल सी बात जो हमेशा आपको बताई जाती है कि बच्चों, अब आप लोग अपनी कक्षा की बुक के स्टडी मटेरियल या कॉम्पिटिटिव बुक के स्टडी मटेरियल से ही अंग्रेजी ग्रामर, अंग्रेजी उच्चारण, अंग्रेजी स्पीकिंग सीखें, क्योंकि अलग से आपके पास समय बहुत कम बचता है। इसके लिए सीखो IPA 44+ DS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह बात आपको हमेशा बताई जाती है। यहाँ बहुत ही बेसिक बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह लिंक है, ये सीखो IPA 44+ DS का, और यहाँ देख रहे हैं यह आपके नज़र के सामने यह QR कोड है सीखो IPA 44+ DS यूट्यूब चैनल का। इसका आप लोग लाभ लें। आगे हम लोग आते हैं, यहाँ ढेर सारी बातों में प्रथम बात हम लोग क्या करेंगे कि हाउ टू रीड एंड स्पीक डू यू एंड डोंट डू नॉट यू। तो पहले हम लोग चलते हैं सरल शब्दों में, यहाँ फिर कई बार रिपीट करके हम लोग इस पर बात करते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए यहाँ हम डोंट यू लाइक इट एक वाक्य है जिसको हम लोग पढ़ते हैं डोंट यू लाइक इट, यही पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है एक वाक्य यहाँ, तुम सच बोलते हो, तुम सच नहीं बोलते हो। एक वाक्य है, तुम सच नहीं बोलते हो। इसका सीधा सीधा सा उच्चारण है जो कि हम आप जान रहे हैं, यू डोंट स्पीक द ट्रूथ। क्लियर, इतना हम लोगों को पता है। तुम सच बोलते हो, यू डोंट स्पीक द ट्रूथ। सेंटेंस नंबर 2 है, वे यहाँ नहीं आते हैं। तो वे यहाँ नहीं रहते हैं, दे डोंट लिव हियर। यहाँ तक ठीक है, हम लोग जान रहे हैं, हमेशा प्रयोग कर रहे हैं। डजंट, डज नॉट, डजंट, वह चाय नहीं पीती है। आप जानते हैं कि वह क्या है, एक वचन कर्ता है, एक वचन सब्जेक्ट है, और वह स्त्रीलिंग में है। शी डजंट टेक
टी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, हम लोग सब जान रहे हैं। अनुवाद के रूप में, राम समय पर नहीं सोता है, तो राम डजंट स्लीप ऑन टाइम। ठीक है, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? तो इसको हम लोग भाई जो सीखे पीछे कि डू यू नॉट नो मी, लेकिन जब यहाँ स्पोकन फॉर्म में आ गए तो हो गया क्या कि डोंट यू नो मी। इतना क्लियर है। अगला वाक्य है, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो डोंट दे प्ले क्रिकेट। हिंदी में हम लोग उच्चारण यही करते हैं कि डोंट दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। क्या श्याम स्कूल नहीं जाता है? तो डजंट श्याम एक वचन है, डजंट श्याम गो टू स्कूल। ठीक है, ये सारी बातें बहुत अच्छी हुई कि हाँ, जो हम जानते हैं ये सारी बात आप जान रहे हैं। जितनी बातें अभी पढ़ी गई उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं जान रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह जो पढ़ा गया, ये जो उच्चारण हम लोग कर रहे हैं, यह जो है फ्लुएंसी है इसमें, क्योंकि ये हिंदी में लिखा गया है। जो अभी हम लोग यहाँ वाक्यों को देखे और पढ़े, ये जैसे डोंट, तो आई वी यू दे और प्लूरल के साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो तुम सच नहीं बोलते हो, तो डू यू डोंट स्पीक द ट्रूथ। ये है ना, यू डोंट स्पीक द ट्रूथ। वे यहाँ नहीं आते हैं, तो दे डोंट लिव, वे यहाँ नहीं रहते हैं, दे डोंट लिव हियर। और क्योंकि ये सारे जो उच्चारण लिखे गए हैं यहाँ, ये कहाँ क्या है? दे डोंट लिव हियर हिंदी में लिखे भी गए हैं, और हम लोग जो बोल रहे हैं इसको, ये भी हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी ध्वनि उच्चारण में बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ जो नई बातें बताई गई हैं उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ डज नॉट, डजंट, तो ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ डज नॉट, वह चाय नहीं पीती है, वह चाय नहीं पीती है। ठीक है, अब इसका सीधा हम लोग अंग्रेजी में जब अनुवाद करेंगे तो सी डज नॉट टेक टी यहाँ लिखा गया है, लेकिन जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तब पर भी हिंदी में पढ़ते हैं। यहाँ जैसे लिखा है उच्चारण की, सी डजंट टेक टी, और राम समय पर नहीं सोता है, तो राम डजंट स्लीप ऑन टाइम। अक्सर तो हम लोग डजंट का भी प्रयोग नहीं करते हैं, डज नॉट स्लीप ऑन टाइम। जैसे लिखते हैं हम लोग वैसे ही बोलते हैं, लेकिन यह हिंदी में है, ऐसा अंग्रेजी में जैसा लिखा जाता है वैसा नहीं बोला जाता है। यही बात हम शेयर करना चाह रहे हैं। अब यहाँ है राम डजंट स्लीप ऑन टाइम, और जो कि हम लोग पढ़ते हैं राम डज नॉट स्लीप ऑन टाइम, और इसी को स्पीकिंग भी मान लेते हैं कि यही स्पीकिंग है, राम डज नॉट स्लीप ऑन टाइम। लेकिन नहीं, स्पोकन फॉर्म में डजंट हो जाता है। तो राम डजंट स्लीप ऑन टाइम हिंदी में हम लोग पढ़े, हिंदी ध्वनि संकेतों में पढ़े, क्योंकि वही हम लोग हिंदी ध्वनि संकेत जान ही रहे हैं। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो एक हिंदी सेंटेंस है, इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद किए। तो यहाँ लिखा है डोंट यू नो मी, लेकिन
जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं, जैसे पीछे के वीडियोज में बताया गया है, तो हम लोग यहाँ सीधी बात कर देते हैं, डू यू नॉट नो मी। इसी को हम कह देते हैं डू यू नॉट नो मी, और उसी को हम लोग स्पीकिंग मान लेते हैं कि यह स्पीकिंग है। लेकिन स्पीकिंग में सब्जेक्ट से पहले डोंट आ जाता है, और वैसे क्या है, डू फिर सब्जेक्ट फिर नॉट आता है। तो डोंट यू नो मी, इसका हिंदी में भी हम लोग पढ़ देते हैं डोंट यू नो मी। यह भी बात क्लियर है। इसी तरह से जो भी हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम लोग इसका जैसे अनुवाद करते हैं, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। डोंट दे प्ले क्रिकेट ये होगा एक बात। और हम लोग हिंदी ध्वनि संकेतों में पढ़ते हैं, जैसे है डोंट दे प्ले क्रिकेट। यहाँ तक सारी बातें ठीक हैं, यही हम लोग करते हैं। फिर बात आगे आ जाती है नेक्स्ट, क्या श्याम स्कूल नहीं जाता है। ठीक, क्या श्याम स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ श्याम एक वचन है, तो हम हमेशा से यही करते हैं कि डज श्याम नॉट गो टू स्कूल, लेकिन नहीं, डजंट श्याम गो टू स्कूल। यह बात एक जान लेना आवश्यक है यहाँ, कि जो हम लोग लिखते हैं स्पोकन फॉर्म में, वह सब बदल जाता है। तो अब यह पॉइंट हो गए जिससे कि लगभग हम लोग पूरा जान रहे हैं। लेकिन जो बातें हम लोग नहीं जान रहे हैं, उस पर अब चर्चा होगी इन्हीं सेंटेंसों में, जो सेंटेंस की चर्चा आपके सामने हुई है। लेकिन जब हम बिल्कुल एक्सेप्टेड और ब्रांडेड स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन को लेते हैं, तब जो होता है वह बात अब यहाँ चर्चा हो रही है। क्योंकि यह जो हम लोग बोले अभी या हम पढ़े, ये सब क्या है, ये सब लोकल है। यानी लोकल हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे पढ़ते हैं, और अन्य अन्य जगह जो है इसको अपने मदर टंग के अनुरूप उच्चारण करके पढ़ते हैं। लेकिन जो सर्वमान्य उच्चारण है उस पर अब हम लोग आते हैं। सर्वमान्य उच्चारण है ब्रिटिश एक्सेंट, जिसको कहते हैं आरपी। आरपी का मतलब रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन। और ब्रिटिश इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स का ये प्रोनाउंसिएशन है। जब आम बातचीत में हम लोग डू यू या डोंट यू बोलते हैं, तो वे शब्दों को अलग करके नहीं बोलते हैं। जैसे हम लोग अलग अलग करके बोलते हैं, डू यू, डू नॉट यू, डोंट यू, लेकिन वे लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। यही कारण है कि हमें आपको वह बात नहीं समझ में आती है जो फ्लुएंटली बोलते हैं, तेज गति में बोलते हैं फ्लुएंसी के साथ। समय यहाँ एक खास भाषाई घटना होती है जो लोग इसको बोलते हैं। असिमिलेशन, यानी जो ध्वनियाँ बोलते हैं उन ध्वनियों को आपस में मिल जाती हैं, वे बोलते हैं। तो इसमें जैसे ड है और ट है, ध्वनि अक्षर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ड अक्षर नहीं है, ये ट अक्षर नहीं है, ध्वनि है। ध्वनि जब, और यह है, क्या है, यह है कि ध्वनि से मिलती है तो वह ज या जा या च या चा जैसी बन जाती है। फिर से इसको ध्यान दीजिए कि जो यहाँ ये, जैसे यहाँ डू यू का नेटिव ब्रिटिश उच्चारण, जब एक ब्रिटिश नागरिक सामान्य तेज गति में डू यू बोलता है, तो डू का ड और यू का य, इसमें जो ड ध्वनि है डू में, ये ड ध्वनि, और यू में ये आपस में जुड़कर ज बन जाता है। क्या बन जाता है, ज, या ज की ध्वनि बना देते हैं। और इसको संघीकरण कहते हैं, इसको संघीकरण या खवलेशंस कहते हैं। जब ये ध्वनियाँ जुड़ जाती हैं, संघीकरण कहा जाता है। इसमें घबराने की बात नहीं है,
आप सोचते होंगे अरे भाई ये क्या नई चीज़ बताई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आती है कि ड और य आपस में जुड़ करके ये ज ध्वनि बना देते हैं। तो ठीक है, यहाँ आगे हम जाते हैं। अब उसको हम आगे बढ़ते हैं। बोलने का तरीका, जैसे धीमी औपचारिक गति, तो डू यू। जब धीमी औपचारिक गति से हम बोलते हैं तो डू यू। बहुत रुक रुक कर जोर दे कर बोलते हैं कि डू यू वांट टू गो, तो डू यू वांट टू गो। इस तरीके से रुक रुक कर बोलते हैं, जोर दे कर डू यू गो टू वॉक टुडे इन द मॉर्निंग, रुक रुक कर। लेकिन नेटिव स्पीकर, नेटिव या स्वाभाविक गति, ये डू यू को मिला देते हैं। जो हो गया, क्या हो गया, जो या केवल जो, डू यू को जो या जो। अब डू यू क्या हो गया, जो, ड और ये जो। ये सब मिलाना की प्रक्रिया तभी संभव है आपको जब आप 44 साउंड्स को सीखेंगे। उदाहरण के लिए डोंट यू लाइक इट। अब उदाहरण हम लोग यहाँ देखते हैं। डोंट यू लाइक इट, तब यहाँ है क्या, डोंट। देखिए ये चीज़ें अभी तो हम लोग यहाँ थे, इसको जान ही रहे हैं हम लोग हिंदी भाषा ध्वनि संकेतों में, लेकिन यहाँ अंग्रेजी भाषा ध्वनि संकेतों में ये दिया गया है। ठीक है, डोंट यू लाइक इट, यह क्या है, एक सेंटेंस है अंग्रेजी का। और यह जो आप देख रहे हैं अलग अलग शब्द में, डोंट यू लाइक इट, डोंट यू लाइक इट, अलग अलग बोला गया। जैसे हम पढ़े यहाँ हिंदी में पढ़ते हैं डोंट यू लाइक इट, लेकिन वही जो ऊपर बात बताई गई कि डोंट का में जो ट है और जो आई का यह है, दोनों ध्वनियाँ लिंक हो करके क्या बन गया, च। डोंट क्या हो गया, डोंट लाइक, डोंट क्या हो गया, डोंट यू का डोंट, अभी क्या था, इसका इतना का क्या हो गया, डोंट लाइक इट, ये हो गया। ये कैसे हो रहा है, ये अभ्यास की चीज़ें हैं। तो डोंट यू मिलकर डोंट यू बन गया, क्या बन गया, डोंट यू मिलकर डोंट यू बन गया। याद रखने योग्य नेटिव नियम समरी, डू प्लस यू जो, डू प्लस यू जो। अब ये आप नहीं समझ रहे थे, हिंदी में है, लेकिन ये क्या है, ये जो आप जान रहे हैं इसको जब आप सीखेंगे, ये क्या है, ये 44 साउंड है जिसका की कम्बिनेशन हमेशा इस चैनल में किया गया है और इसी पर फोकस किया जा रहा है। क्या हुआ, डू प्लस यू जो, और डोंट प्लस यू डोंट यू। तो ठीक है, यह आपको घबराने की जरूरत नहीं। पहले जो तरीका हम लोग पढ़ते हैं वो तो पहले ही चर्चा हो गई। ये नया तरीके से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, बल्कि वह पिछले शब्द जो या चू बन चुका होता है। डोंट यू, क्योंकि डोंट यू, डू यू, तो यहाँ डोंट यू क्या बन गया है, डोंट यू लाइक द बुक, डोंट यू लाइक दिस कोकोनट, डोंट यू लाइक द अम्ब्रेला, डोंट यू नहीं, डोंट यू गो मार्केट,
डोंट यू गो टू मार्केट, हम लोग पढ़ते हैं डोंट गो टू मार्केट, डोंट गो टू मार्केट। तो ये चीज़ें जो है बड़ा मज़ेदार हैं। आपको फिर मैं समझा रहा हूँ कि जो आपको मेन चीज़ है, पहले मैं 2 बार में समझा दिया हिंदी में, यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त उच्चारण की जानकारी दी जा रही है। अगर यहाँ इच्छा बनती है आपको तो इस चीज़ को करें, अन्यथा न करें। डू अंडरस्टैंड? फिर यह एक अतिरिक्त जानकारी दी गई है, जो कि वो अतिरिक्त जानकारी हमारी नहीं है। उदाहरण के लिए आपके सामने रखा गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, जो कि आपके नज़दीकी चीज़ों में वो जो बुक है इंग्लिश रीडर पार्ट 1, जिसका नाम पहले रेनबो था, उसका रेफरेंस पहले ही हम दे दिए हैं। जैसे ही हर जगह उसका रेफरेंस दिया गया है कि वह बिल्कुल अपडेट चीज़ है, वह उच्चारण आपके सामने रखा जा रहा है। तो डोंट, डू नॉट, यहाँ यू डोंट स्पीक द ट्रूथ, तो इसका अब हिंदी में तो हम लोग पढ़ चुके, लेकिन अब यहाँ जो है हम लोग इसका उच्चारण अंग्रेजी में इस बार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, तुम सच नहीं बोलते हो, वही बात आई, वही वाक्य है, लेकिन उस बार हिंदी में यहाँ समझाया गया था, यहाँ अब नहीं, अब अंग्रेजी में वो चीज़ समझाई जा रही है। तुम सच नहीं बोलते हो, यू डोंट स्पीक द ट्रूथ, यू डोंट स्पीक द ट्रूथ, अलग अलग शब्दों में पढ़ा गया। लेकिन ये जो एलो है, यहाँ एकदम फर्स्ट जो है पढ़ा गया, यू डोंट स्पीक द ट्रूथ, यू डोंट स्पीक द ट्रूथ, ये जो ऐसे 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 लगा है, ये लिंक किया गया है, यानी कोई जो है अब्सेंस ऑफ ब्रेक, कोई जो है ब्रेक नहीं है इन शब्दों के बीच में। डोंट स्पीक द ट्रूथ, डोंट स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। अगर आप इस ध्वनियों को सीखते हैं जो पीछे बताया गया है, तो आपका उच्चारण भी ऐसा होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा आपके लिए नॉलेज दिया जा रहा है। अब फिर वही वाक्य है जिसको हम लोग पहली बार 2 बार पढ़े, वे यहाँ नहीं रहते हैं, दे डोंट लिव हियर, क्या है, दे डोंट लिव हियर, दे डोंट लिव हियर, ये अलग अलग शब्द में पढ़ा गया, लेकिन फर्स्ट अब हम जाएंगे यहाँ, दे डोंट लिव हियर, दे डोंट लिव हियर, दे डोंट लिव हियर, दे डोंट लिव हियर, ओके। आइए सेकेंड में हम लोग डजंट, डज नॉट का प्रयोग जो सब कुछ जान चुके हैं। सी डजंट टेक टी, देखिए शब्द में अलग अलग, शी डजंट टेक टी, लेकिन यही चीज़ जब रैपिड में जाएंगी, अब यहाँ आपको यह बात बहुत ज़रूरी समझना है कि जब 44 साउंड सीख लेंगे तो आपको स्पीड बढ़ाने का पूरा चांसेज रहता है, क्योंकि यहाँ इस ध्वनि में आप जैसे हिंदी को पढ़ कर बोलेंगे तो कभी भी जो है, जैसे सी डजंट टेक टी, सी डजंट टेक टी, सी डजंट टेक टी, आप बार बार वही पढ़ेंगे, इसमें कोई चांसेज स्पीड के नहीं हैं, लेकिन इसमें जो है चांसेज हैं, यहाँ लिंक के चांसेज हैं, सी डजंट टेक टी, और जो है तमाम बदलाव जो आता है शी डजंट टेक टी, लेकिन इसमें सी डजंट टेक टी, सी डजंट टेक टी वही रहेगा हमेशा, क्योंकि यह हिंदी ध्वनि संकेत में लिखा गया है इसलिए, और वह अंग्रेजी है तो उसमें सूट नहीं करेगा। इसको केवल हम अपनी मदर टंग में पढ़कर वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम अपनी मदर टंग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें चांसेज हैं। सी डजंट टेक टी, सी डजंट टेक टी, सी डजंट टेक टी, लेकिन इसमें जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो ऐसा कोई चांस लिंक का नहीं, सी डजंट टेक टी वही ना होगा, इसमें कोई चांस नहीं। जैसा हकार आता है जो आवाज़ सी डजंट टेक टी, जो ठेक टी, ठेक ठेक में हा आवाज़ आदा, टी में आया, इसमें हिंदी में नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि अगर आप इस स्टैंडर्ड मानक इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को सीखना चाहते हैं
तो जो भी आपको जानकारियाँ दी गई हैं पीछे, उस पर आप जाइए। चलिए भाई, आ गए हम लोग यहाँ, राम डजंट स्लीप ऑन टाइम। तो इसको हम लोग हिंदी में पढ़ भी चुके हैं कि राम डजंट स्लीप ऑन टाइम। हमेशा पढ़ेंगे तो वही होगा, राम डजंट स्लीप ऑन टाइम, राम डजंट स्लीप ऑन टाइम। कभी भी स्पीड इसमें नहीं बनेगी, क्योंकि यह हिंदी भाषा का उच्चारण है, हिंदी भाषा ध्वनि संकेत है। लेकिन अब अगर हम स्लो भी पढ़ेंगे कि राम डजंट स्लीप ऑन टाइम, अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तब वो बदला, राम डजंट स्लीप ऑन टाइम, राम डजंट स्लीप ऑन टाइम, स्लो में पढ़े। अब हम लोग एकदम फुल जो है फास्ट में जा रहे हैं, इसमें यहाँ तक पहुँचना है। राम डजंट स्लीप ऑन टाइम, देखिए, राम डजंट स्लीप ऑन, राम डजंट स्लीप ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम, ये बिल्कुल मिल गया, इतना पार्ट बिल्कुल मिल गया, स्लीप ऑन टाइम। लेकिन इसमें मिलाना चाहते हैं आप तो कोई यहाँ और इसमें आया स्लिप ऑन टाइम, स्लिप के बाद प जो आया उसमें जो हवा ज़्यादा आई उसका चिन्ह यहाँ दिया गया है एस्पिरेशन, टाइम में जो हवा ज़्यादा आया उसका दिया गया है स्लिप ऑन टाइम। तो ये सारी चीज़ें ये लिंक किया गया है कि इतना एक बार में बोल दिया गया, स्लिप ऑन टाइम, राम डजंट। और डजंट में, हिंदी में डजंट में कुछ नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में बताया गया है डजंट। तो राम में जो ड शुरू होगा वो ज़्यादा हाई में बोला जाएगा, यहाँ है डजंट एकदम सब कुछ, लेकिन यहाँ डजंट, डजंट ड हाई आवाज़ में बोला गया और जंट जो है स्लो आवाज़ में बोला गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी हो जाएगी, क्योंकि आपको डिक्शनरी देखना आ जाएगा, सब कुछ यहाँ कोचिंग ही थोड़ा बताएगी, आपको डिक्शनरी देखना आ जाएगा, डिक्शनरी में ये उच्चारण देख लेंगे आप। 80% तो डिक्शनरी से ही आपको आ जाएगा, 80% आपको डिक्शनरी से ही आ जाएगा, 20% यहाँ उस पर हम रिवाइज करेंगे, आपका फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। यहाँ तो हम भी आप ही की तरह यहाँ के हैं ना, यूपी के हैं, इंडिया के हैं, तो हमारा भी तो एक्सेंट वही है, जड़ से हम भी तो सीख रहे हैं। लेकिन वहाँ डिक्शनरी में जाएंगे तो नेटिव स्पीकर का आवाज़ आपको सुनने का के लिए मिलेगा, हर एक वर्ड का उच्चारण, वर्ड में अलग अलग ध्वनियों का उच्चारण। तो ठीक है बच्चों, यहाँ जो है ध्यान से अगर आप बात सुनेंगे तो आप बहुत कुछ सीख लेंगे। जब हम सवाल भी पूछते हैं और उसमें नहीं भी शामिल होता है बोलचाल में, स्पीकिंग में, हम हमेशा डोंट या डजंट का प्रयोग करते हैं। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, ऐसा हम कहते हैं, तो इसके लिए डोंट यू नो मी, यही बोलते हैं हम लोग, इसी को स्पीकिंग। या इसको ही नहीं, हम लोग यहीं तक हैं, डू यू नॉट नो मी, डू यू नॉट नो मी, लेकिन डोंट यू नो मी इतना आया। लेकिन उससे भी आगे जब आप जाएंगे, इसमें यही बोल पाएंगे केवल आप, डोंट यू नो मी, डोंट यू नो मी। लेकिन जो आप ऊपर सीखे यहाँ पढ़ेंगे आप जब अंग्रेजी ध्वनि संकेतों में, तो डोंट यू नो मी, तो डोंट यू नो मी, अब आ गया डोंट यू नो मी, 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 ये हुआ। इसीलिए हम नहीं समझ पाते हैं डोंट यू नो मी, और कहाँ क्या था, डोंट यू नो मी, डोंट यू नो मी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आपको ये येलो कलर वाला जो उच्चारण है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको एक प्रकार से एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि आप यह भी कर सकते हैं। इस कोचिंग में यही एक जो है यूनिकनेस है, दिस इज यूनिकनेस ऑफ दिस कोचिंग सेंटर की अपडेट चीज़ें आपको बताई जा रही हैं और पुरानी चीज़ों के साथ। तो क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, आप पढ़ चुके डोंट दे प्ले क्रिकेट या डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, ये तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन जो न्यू चीज़ आपको दी जा रही है, डोंट दे प्ले क्रिकेट स्लो, लेकिन यही जब फास्ट आप जाएंगे, डोंट दे प्ले क्रिकेट, डोंट दे प्ले क्रिकेट, डोंट दे प्ले क्रिकेट, don't they play cricket, cricket। और वहाँ क्या था, क्रिकेट, यहाँ क्या हो गया, क्रिकेट।
क्रिकेट, ये देख रहे हैं ना, इसलिए इस पर विशेष फोकस दे करके डोंट, तो यहाँ पूरा डोंट बोलते हैं, यहाँ क्या है डोंट, ये नहीं सुना, डोंट दे प्ले क्रिकेट, डोंट दे प्ले क्रिकेट, डोंट दे प्ले क्रिकेट। तो यहाँ स्पीड के पूरे चांसेज हैं और भी चांसेज है, लेकिन यहाँ जब तक हम हिंदी ध्वनि संकेतों में बोलते रहेंगे तब तक इसमें स्पीड की और करेक्टनेस की कोई चांसेज नहीं है। ठीक है, आइए आगे हम बढ़ते हैं। श्याम, क्या श्याम स्कूल नहीं जाता है? Doesn't Shyam go to school? Slow. Doesn't Shyam go to school? लेकिन यहाँ हिंदी में doesn't Shyam go to school, अगर आप उसमें स्लो भी बोलेंगे उस ध्वनि में doesn't Shyam go to school, तब पर भी बहुत बेहतर है। लेकिन हिंदी में जब हम बोलेंगे doesn't Shyam go to school, तो यह जो है नेचुरल इंग्लिश नहीं है, यह जो है लोकल है, जो हमारी लोकल भाषा है। उस भाषा में काम चलाने के लिए शुरू में हम लोगों ने सीखा, लेकिन अभी तक डिक्शनरी देखना नहीं सीखे, इसलिए चलो अब हम लोग फास्ट आते हैं। doesn't Shyam go to school, अब यहाँ लिंक है doesn't Shyam go to school, 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 doesn't Shyam go to school। ठीक है, इस तरह से एक यूनिक चीज़ से को आपसे परिचित कराया जा रहा है। doesn't she talk, हम लोग doesn't she talk यही पढ़ देते हैं, doesn't she talk या does she not talk, अंग्रेजी हमारी आपकी यही है। does she not talk, क्या वह नहीं बोलती है, नहीं बात करती है। लेकिन जैसे ही हम आएंगे स्पोकन फॉर्म में तो doesn't she talk, लेकिन जब इसमें हम अब चले गए doesn't she talk, doesn't she talk, doesn't she talk, इसका भी ध्वनि कम हो गया पूरा ट का, doesn't she talk, doesn't she talk, doesn't she talk। ठीक है बच्चों, मज़ेदार चीज़ें बोलने के लिए विशेष टिप्स, स्पीकिंग टिप्स, लिंकिंग करके बताया जाएगा। यहाँ सब कुछ आपको धीरे धीरे सारी बातें बताई जाएंगी, लेकिन वह दुनिया तभी आपकी शुरू होगी जैसे आपने 52 हिंदी के स्वर व्यंजन इत्यादि को सीखा, तो हिंदी बोलना एक एक अक्षर एक एक ध्वनि आ रहा है। वैसे ही अंग्रेजी के 44 साउंड को जैसे ही सीखेंगे तब अंग्रेजी के दुनिया का अंग्रेजी उच्चारण दुनिया यहीं से शुरू होती है। यहीं से डिक्शनरी देखना आएगा, बोलना आएगा, लोगों का सुनना आएगा। डू अंडरस्टैंड? तो कुछ उसमें तब मात्राएं लगेंगी, जैसे हम लोग पढ़े थे क लिख करके हैं, क लिखे तब उसमें आ की मात्रा, तो का उसी तरह यहाँ भी है। ये 44 जब आप सीखेंगे तो इसके बाद मात्राएं यानी डायक्रिटिक्स, सुप्रासेगमेंटल, ये सारी चीज़ें उन्हीं अक्षरों पर लगेंगी, उन्हीं ध्वनि संकेतों पर लगेगी। और जैसा इसमें ध्यान से इसको सुनिए तो ठीक है बच्चों। अब इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग यहाँ देखिए कुछ और, अगर जिसको शौक है कि हम अंग्रेजी में ही पढ़ें, सुने, सीखें सब कुछ, तो ये एक ऐसा चैनल है जिसमें सब कुछ आप अंग्रेजी में ही बताया गया है। आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं 44 साउंड्स के बारे में। और जो आपका यह चैनल है, देखो तेज़ी से बोलने में हम भी जो है थक जाते हैं भाई। सीखो IPA 44+ DS, इसमें तो एकदम ठेठ में सरल में आपको बताई जा रही है, जिसको आप देख ही रहे हैं एकदम बढ़िया से। इसका भी जो है यहाँ लिंक है और एक QR कोड है, इसका यूज करके ढेर सारी चीज़ें दिया गया है। जैसे
अंग्रेजी आईपीए उच्चारण क्रांति आगरा मंडल उत्तर प्रदेश, अंग्रेजी आईपीए उच्चारण क्रांति अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश, अंग्रेजी आईपीए उच्चारण क्रांति अलीगढ़ मंडल उत्तर प्रदेश। ये सब प्लेलिस्ट का नाम है, जा करके उनको देखो, सुनो, समझो, आगे बढ़ो। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ